व्हाट सिस्को सेज अबाउट सीसीएनए कोर्स। देखो सीसीएनए कोर्स के बारे में सिस्को ने बोला है कि नया सीसीएनए कोर्स is designed for engineers to learn how to handle small and medium business. तो small and medium business network तुम handle कर पाओगे after the CCNA course. CCNA course के बाद तुम small kind of network, okay, medium business network ये सब handle कर पाओगे। मतलब ये सब नेटवर्क के अंदर जो जो डिवाइस, जो जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, ओके, ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में तुमको नॉलेज मिल जाएगा सीसीएनए कोर्स के बाद। सो चलो हम लोग अभी टेक्नोलॉजी पे लेट्स स्टार्ट द टेक्नोलॉजीज पार्ट ऑफ सीसीएनए। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक कम्युनिकेशन मीडिया है यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस। Network communication media. Network is a communication media used to exchange the information between devices. ये क्या होता है? एक कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस हम लोग शेयर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इज इंटरनेट। इंटरनेट इज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ओके, और ये एक सिंगल नेटवर्क है, सिंगल नेटवर्क, ओके। तो देखो एक कंपनी का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो तुम, एक हेडक्वार्टर इंटरनेट नेटवर्क पे कनेक्ट, मतलब हेडक्वार्टर का नेटवर्क, मतलब इसके इस बिल्डिंग के अंदर जो भी नेटवर्क है ये बेसिकली एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट। एक ब्रांच ऑफिस का भी नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। होम ऑफिस जो लोग घर से काम करते हैं वो लोग भी इंटरनेट पे कनेक्ट किया, और जो मोबाइल यूजर है वो भी इंटरनेट पे कनेक्ट। तो सब लोग एक ही सिंगल नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है, तो फिर ये लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन इजीली शेयर कर पाए। इंफॉर्मेशन यहाँ पे समझो कि ये बिल्डिंग के अंदर एक सर्वर है, तो ये मोबाइल यूजर ये सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, ये होम ऑफिस का जो यूजर है वो भी सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू ए सिंगल नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क एक कम्युनिकेशन मीडिया है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस भेज सकते हैं। और ये नेटवर्क दो टाइप का होता है, एक होता है वायर्ड नेटवर्क जो वायर से बनाते हैं, और एक होता है वायरलेस नेटवर्क। मेनली वायरलेस नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, मतलब बिल्डिंग के अंदर। समझो एक कंपनी आईबीएम एक बहुत बड़ा कंपनी है, ओके, तुम लोग सब जानते हो इस कंपनी का नाम। समझो आईबीएम का एक ऑफिस है कोलकाता पे और एक ऑफिस है मुंबई पे। तो कोलकाता ऑफिस एंड मुंबई ऑफिस ये दोनों ऑफिस को कनेक्ट करेगा, ये दोनों ऑफिस को कनेक्ट करेगा बेसिकली वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। तो ये सब वाइड एरिया नेटवर्क बेसिकली वायर्ड नेटवर्क होता है, वायर से ही कनेक्ट करते हैं हम लोग। बट बिल्डिंग के अंदर कोलकाता पे जो आईबीएम का ऑफिस है, उस ऑफिस पे बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क है वो नेटवर्क हो सकता है वायरलेस नेटवर्क, और मुंबई पे बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होगा वो हो सकता है वायरलेस नेटवर्क। बट मुंबई टू कोलकाता जो कनेक्टिविटी होगा ऑफिस टू ऑफिस, ओके, सिटी टू सिटी, ये होगा वायर। तो नेटवर्क का डेफिनेशन समझ में आया? नेटवर्क क्या है? बेसिकली हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं बेसिकली इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस एक्सचेंज करने के, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हम लोग रोड बनाते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो फिर बेसिकली कार एक प्लेस से दूसरा प्लेस जा पाएगा, राइट। तो हम लोग सेम हुए, यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस भेजने, दैट्स इट, और कुछ नहीं। व्हाई नेटवर्क इज रिक्वायर्ड? नेटवर्क क्यों चाहिए? व्हाई नेटवर्क इज रिक्वायर्ड? नेटवर्क क्यों चाहिए? देखो बिजनेस पर्पस हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं, बिजनेस पर्पस, ठीक है। ये सब कंपनीज आईबीएम, विप्रो, इंफोसिस, जो भी कंपनीज है, ये सब डिफरेंट सिटी पे ऑफिस ओपन करते हैं और एक ऑफिस दूसरे ऑफिस के साथ नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं। ये सब बिजनेस पर्पस करते हैं, राइट। एजुकेशन पर्पस भी हम लोग नेटवर्क को यूज करते हैं, राइट। कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग जाके गूगल पे सर्च करते हैं, सर्च करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पस भी हम लोग, जैसे हम लोग अभी देखा ऑनलाइन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी,
ये किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ओके, तो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है बेसिकली एजुकेशन पर्पस, बिजनेस पर्पस, एंटरटेनमेंट पर्पस। तुम लोग बेसिकली मूवी देखते हो ऑनलाइन, यूट्यूब देखते हो, जो भी है एंटरटेनमेंट का कुछ भी देखते हो ऑनलाइन, तो एंटरटेनमेंट पर्पस भी हम लोग यूज कर सकते हैं नेटवर्क। और टू किल योरसेल्फ 24 आवर्स अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे रहोगे तो बस देखोगे क्या होगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग ए पार्ट ऑफ ए नेटवर्क। देखो, एक नेटवर्क का मेनली दो पार्ट होता है। जो बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, बिल्डिंग के अंदर उसको बोलते हैं हम लोग लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, सब समझो, ये आईबीएम कंपनी का, आईबीएम ये कंपनी का कोलकाता ऑफिस और ये मुंबई ऑफिस। तो मुंबई ऑफिस पे बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क तो हम लोग बोलेंगे लैन, लोकल एरिया। ओके, तो देखो, कोलकाता ऑफिस टू मुंबई ऑफिस जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो बिल्डिंग के अंदर जो भी नेटवर्क रहेगा वो होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया, उसका नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क लोकली सिचुएटेड है बिल्डिंग के अंदर, विद इन द बिल्डिंग, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो वैन क्या करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्या करते हैं, तो ऐसे ही दो और दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को, मतलब रिमोट लोकल एरिया नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और देखो, वैन नेटवर्क प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर और एसपी ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे इंडिया पे कौन कौन है, बीएसएनएल, रिलायंस, और कौन है, एयरटेल, ओके, वोडाफोन, ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स है। ये सब क्या करते हैं, ये वैन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर समझो आईबीएम का दो ऑफिस है, एक कोलकाता पे है, एक मुंबई पे है, तो आईबीएम क्या करेगा, ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करेगा। और एक है टाटा, बहुत बड़ा है टाटा, टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब कंपनी मेनली वैन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आईबीएम क्या करेगा, आईबीएम को अगर ऐसा वैन सर्विस चाहिए, दो रिमोट लोकेशन का ऑफिस अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, तो आईबीएम इन लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा, ये लोग आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, वैन सॉल्यूशन। तो फिर जब वैन कनेक्टिविटी हो जाएगा दोनों साइड के बीच, तब ये सब यूजर एक साइड से दूसरा साइड इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए। तो समझ में आया लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, चलो देखो, नेटवर्क डिवाइस एंड कंपोनेंट्स। देखो, एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए क्या क्या डिवाइस चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, चलो देखते हैं हम लोग। एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए मिनिमम क्या क्या डिवाइस चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, चलो देखते हैं। देखो, ये जो देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं कैट 5 केबल, कैटेगरी 5 केबल। इसका बहुत सारा नाम है, कभी कभी कैट 5 केबल, कभी बोलते हैं इसको इथरनेट केबल, कभी बोलते हैं इसको पैच कॉर्ड, कभी बोलते हैं इसको RJ45 केबल, कभी बोलते हैं इसको लैन केबल। इसका बहुत सारा नाम है। ओके, तो ये केबल का देखो, ये केबल बाहर से एक सिंगल केबल लग रहा है, इट्स अ सिंगल केबल, बट इट्स नॉट ए सिंगल केबल, ये सिंगल केबल नहीं है। ये केबल बेसिकली ये जो अपर शील्ड है ना केबल के ऊपर एक कवर है, उसको कवर को तुम स्लोली मतलब इसको कट ऑफ करोगे तो फिर अंदर देखोगे, इसके अंदर 8 डिफरेंट वायर्स है, 8 डिफरेंट वायर्स, 8 इंडिविजुअल वायर्स है। तो दो करके ट्विस्ट किया हुआ है, दो करके केबल ट्विस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे 4 पेयर है, 4 पेयर, तो टोटल 8 केबल है इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे देखो, ये केबल के दोनों एंड पॉइंट पे 2 प्लास्टिक कनेक्टर्स है। ये प्लास्टिक कनेक्टर्स को बोलते हैं RJ45 कनेक्टर्स, ठीक है। तो ये केबल हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कंप्यूटर टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए, देन स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए। ओके, तो
ये सब केबल, ये केबल और एक चीज ये केबल के बारे में देखो, ये केबल के अंदर कॉपर रहते हैं, कॉपर, ठीक है, तो इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं कॉपर केबल। तो ये कैट 5 केबल एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए चाहिए, तो कंप्यूटर टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर 8 इंडिविजुअल वायर्स है, 8 इंडिविजुअल वायर्स, ठीक है। और ये प्लास्टिक कनेक्टर्स जो है, ये प्लास्टिक कनेक्टर को बोलते हैं RJ45। तो ये केबल तुम हाथ पे भी बना सकते हो, ये हैंड मेकिंग भी होता है, बट आजकल लोग हाथ पे ये केबल नहीं बनाते। ये केबल बेसिकली लोग क्या करते हैं, मार्केट से मशीन क्रिम्पिंग केबल लेके आते हैं, मशीन क्रिम्पिंग। हाथ पे कैसे बनाओगे, बेसिकली ये क्या होता है, तुम केबल अलग से खरीद के लेके आओगे मार्केट से, और ये RJ45 प्लास्टिक कनेक्टर अलग से खरीद के लेके आओगे, देन तुम ये केबल केबल के अंदर ये RJ45 या सॉरी ये RJ45 जो प्लास्टिक कनेक्टर है, इसके अंदर केबल डाल के तुम, एक क्रिम्पिंग टूल होता है, वो टूल से तुम ये केबल बना पाओगे। बट लोग क्या करते हैं अभी, मशीन क्रिम्पिंग केबल यूज करते हैं, क्योंकि हैंड क्रिम्पिंग केबल पे जो सॉरी केबल को जो प्लास्टिक कनेक्टर से जो कनेक्ट करता हो ना, उसको बोलते हैं क्रिम्पिंग करना, क्रिम्पिंग, ओके। तो हैंड क्रिम्पिंग केबल पे लूज कनेक्टिविटी होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, मार्केट से मशीन क्रिम्पिंग केबल लेके आते हैं, उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 50 रुपीज, 60 रुपीज, ठीक है। 2 मीटर्स, 1.5 मीटर, 3 मीटर केबल का प्राइस ऐसा होता है, 50 रुपीज, 60 रुपीज, अच्छा केबल होगा तो 100 रुपीज पर केबल, ऐसा। तो फिर लोग क्यों हाथ पे बनाएगा, टाइम वेस्ट करे, फिर लूज कनेक्टिविटी होने का भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो हैंड मेकिंग केबल यूज नहीं करते हैं अभी, सब यूज करते हैं मशीन क्रिम्पिंग। देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली एक लैपटॉप का पिक्चर है, और लैपटॉप के साइड पे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड रहते हैं। ये जो पोर्ट है इसको बोलते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये लैपटॉप पे भी रहेगा, कंप्यूटर पे भी रहेगा, ठीक है। ये पोर्ट पे ये जो RJ45 केबल है और पैच कॉर्ड है, और नहीं तो CAT5 केबल है, ये केबल को कनेक्ट करके एक लैपटॉप और कंप्यूटर को तुम इंटरनेट पे सॉरी नेटवर्क पे कनेक्ट कर सकते हो। ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट को बोलते हैं NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और कभी कभी इसको बोलते हैं नेटवर्क एडाप्टर, ओके। तो ये पोर्ट पे तुमको RJ45 केबल और पैच कॉर्ड, नहीं तो CAT5 केबल, ये इसको कनेक्ट करके तुम लैपटॉप और कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पोर्ट टाइप है, ये RJ45 टाइप है, इस पे कॉपर केबल ही लगेगा, कॉपर केबल ही लगेगा, मतलब RJ45 प्लास्टिक कनेक्टर केबल ही लगेगा। ये है राउटर, जस्ट इसका पिक्चर देख लो अभी, फंक्शन मैं बाद में डिटेल पे बताऊंगा क्योंकि बहुत है इसका फंक्शन, ठीक है। जस्ट इसका पिक्चर देखो, ये बेसिकली फ्रंट व्यू है, एक राउटर का फ्रंट व्यू, ठीक है। सामने से कैसे दिखते हैं राउटर। ये एक पेसिफिक सीरीज का है, बट बहुत सारा मॉडल है राउटर का सिस्को के पास, ठीक है। ये है बेसिकली SMPS, यहाँ पे तुम पावर कॉर्ड कनेक्ट कर सकते हो, पावर कॉर्ड, ठीक है। कनेक्ट करके ये पावर ऑन ऑफ बटन है, तुम ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा पोर्ट्स है, ये USB पोर्ट है, और यहाँ पे कंसोल पोर्ट रहते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी पोर्ट रहते हैं, और यहाँ पे फ्लैश मेमोरी रहते हैं, मतलब राउटर का हार्ड डिस्क, जैसे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है ना, वो उसके अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ये है राउटर का हार्ड डिस्क काइंड ऑफ, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। तो ये राउटर का फ्रंट व्यू है, ठीक है। और रेयर व्यू भी है, मतलब पीछे भी पीछे पोर्ट रहते हैं राउटर का, ठीक है। तो राउटर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर, नेटवर्क पे राउटर क्यों यूज करते हैं, राउटर काम कैसे करते हैं, ओके, ये सब बताऊंगा मैं। जस्ट अभी फोटो देख के रखो राउटर,
बस, और कुछ नहीं करना है, बाद में मैं समझा दूंगा पूरा डिटेल। ये है स्विच, इसका भी फोटो देखो, बस इसका फंक्शन भी मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसके पास मल्टीपल पोर्ट है, मल्टीपल पोर्ट, और ये सब कॉपर पोर्ट है, RJ45 टाइप पोर्ट, देखा। इसके अंदर बहुत सारा पोर्ट रहता है। बेसिकली हम लोग जब नेटवर्क डिजाइन करते हैं ना, तब हम लोग कंप्यूटर, और इसको कभी कभी बोलते हैं एंड यूजर डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सबको बोलते हैं एंड यूजर डिवाइस। ये सब डिवाइस हम लोग स्विच पे कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब हम लोग स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए स्विच पे ज्यादा पोर्ट रहते हैं। राउटर पे देखा ना, ज्यादा पोर्ट नहीं है। राउटर पे हम लोगों ने देखा ना, इसके अंदर ज्यादा पोर्ट नहीं, और रहता भी नहीं, इसके अंदर दो दो पोर्ट रहते हैं बाय डिफॉल्ट। ये जो राउटर है, ये राउटर के साथ दो पोर्ट आते हैं बाय डिफॉल्ट, दो पोर्ट पीछे रहते हैं, ये दो पोर्ट पीछे रहते हैं राउटर में, जिसके साथ हम लोग स्विच कनेक्ट करते हैं। स्विच, ये सब पोर्ट पे स्विच कनेक्ट नहीं होता है, ये सब अलग मैनेजमेंट पोर्ट है। ये सब, ये राउटर मैनेज करने के लिए और कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सब पोर्ट यूज करते हैं, तो इसलिए ये सबको बोलते हैं मैनेजमेंट पोर्ट। और जो डेटा कम्युनिकेशन पोर्ट होगा वो पीछे रहता है, ये जो राउटर है इसके पीछे रहेगा दो पोर्ट, मतलब उस पोर्ट के थ्रू हम लोग स्विच को कनेक्ट करेंगे, एक राउटर के साथ एक स्विच, ठीक है। तो स्विच के पास बहुत सारा पोर्ट रहता है, और एक चीज देखा, स्विच पे कोई पावर ऑन ऑफ का बटन नहीं रहता है। ये जो छोटा छोटा स्विच होता है सिस्को का, ये छोटा छोटा स्विच पे, ये देखो, ये 24 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट। यहाँ पे ये स्लॉट पे, ये जो है, ये सेट पे 12 पोर्ट है, यहाँ पे भी 12 पोर्ट है, टोटल 24 पोर्ट है। और ये जो दो पोर्ट है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये दो पोर्ट बेसिकली क्या करते हैं, अपलिंक के लिए यूज करते हैं। मतलब एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करना है, तो ये पोर्ट यूज कर सकते हैं, ये दोनों पोर्ट। एक स्विच को एक राउटर के साथ कनेक्ट करना है, तब भी ये पोर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये सब भी यूज कर सकते हैं, ये जो पोर्ट है ये सब भी यूज कर सकते हैं, बट दो डेडिकेटेड पोर्ट रखते हैं, ये सब राउटर नहीं तो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम अगर चाहते हो ये पोर्ट से तुम एक स्विच को कनेक्ट करोगे, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कर सकते हो। ये सब क्या होता है, थोड़ा सा हाई स्पीड पोर्ट रखते हैं, ये सब हाई स्पीड ज्यादा रहते हैं। जब एक स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन होता है ना, ये पोर्ट का बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, ये पोर्ट का बैंडविड्थ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि समझो ये 24 पोर्ट का स्विच है और 24 कंप्यूटर इस पे कनेक्ट है, 24 कंप्यूटर मिलके इसको डेटा भेजेगा। वो डेटा क्या होगा, ये सिंगल पोर्ट से एक स्विच से दूसरा स्विच जाएगा, तो ये पोर्ट का कैपेसिटी डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हाई स्पीड पोर्ट रखते हैं, और ये पोर्ट हम लोग यूज करते हैं अपलिंक के लिए। अपलिंक मतलब स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी, स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी, ये सब, ठीक है। देखो, राउटर स्विच को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू अप करके ये रैक के साथ हम लोग अटैच कर देते हैं, स्क्रू अप करके दोनों साइड पे, और इसको बोलते हैं बेसिकली डिवाइस माउंटिंग, मतलब डिवाइस को रैक के साथ फिट कर देना है, ठीक है। तो हर जगह देखोगे ऐसा रैक है, और रैक के साथ स्क्रू अप करके राउटर स्विच एक सेपरेट रूम के अंदर रखते हैं, और उस रूम को हम लोग बोलते हैं कभी कभी डेटा सेंटर और सर्वर रूम, ठीक है, ऐसा। तो जब एक डिवाइस को, मतलब एक राउटर, एक स्विच को स्क्रू अप करके रैक के साथ अटैच कर दे, तो इसको बोलते हैं डिवाइस माउंटिंग। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अभी देखा, अभी हम लोगों को पता है क्या क्या डिवाइस चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए। देखो, हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ, स्विच को कनेक्ट करते हैं राउटर के साथ, राउटर को कनेक्ट कर देते हैं आइदर इंटरनेट पे, नहीं तो रिमोट ऑफिस राउटर के साथ। ऐसे ही हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं। ये है बेसिक डिजाइन नेटवर्क, बेसिक डिजाइन। एक कंप्यूटर, मतलब
अगर हम लोग के पास 50 कंप्यूटर है, 50 कंप्यूटर्स, ये सब कंप्यूटर्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे कहां पे? स्विच के साथ। देन वो वाला स्विच कनेक्ट रहेगा राउटर के साथ। देन वो राउटर हो सकता है इंटरनेट पे कनेक्ट होगा, नहीं तो रिमोट ऑफिस राउटर के साथ, ठीक है। तो बेसिकली ऑफिस टू ऑफिस कनेक्टिविटी के लिए दोनों ऑफिस पे ही राउटर चाहिए। तो फिर हम लोग यूज करते हैं राउटर वैन नेटवर्क के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। एक बेसिक डायग्राम है और बेसिक डिजाइन है नेटवर्क का, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी इज नथिंग बट ए नेटवर्क कनेक्टिविटी डिजाइन। बेसिकली क्या होता है, देखो, एक टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी डिजाइन व्यू, मतलब नेटवर्क कैसे सेटअप होता है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करके हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं, ठीक है। उसका कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन है, स्टैंडर्ड डिजाइन, जैसे ये बास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन। देखो बास टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल वायर के साथ मल्टीपल डिवाइस जब कनेक्ट रहेगा तब उसको बोलते हैं बेसिकली बास टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी पहले बहुत यूज होता था, ये सब टोपोलॉजी बहुत यूज होता था। तो अभी ये बास टोपोलॉजी ऑब्सोलेट है, नोवेयर इज यूजिंग बास टोपोलॉजी, ठीक है। ये टोपोलॉजी अभी थोड़ा थोड़ा क्लाउड पे यूज होता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी पे ये सब यूज होता है, काइंड ऑफ बास टोपोलॉजी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी, जब डिवाइस टू डिवाइस तुम कनेक्ट करोगे और वो रिंग जैसा दिखेगा, मतलब राउंड शेप जैसा दिखेगा, ये टोपोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर पे बहुत यूज होता है। जैसे हर एक सिटी पे देखोगे छोटा छोटा सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, जैसे कलकत्ता पे है अलायंस, विशनेट, ठीक है। ये सब छोटा छोटा सर्विस प्रोवाइडर, नॉट लाइक रिलायंस, नॉट लाइक टाटा, नॉट लाइक एयरटेल, ये सब बड़ा बड़ा सर्विस प्रोवाइडर नहीं। तो छोटा छोटा सर्विस प्रोवाइडर वो लोग क्या करते हैं, ऐसे रिंग टोपोलॉजी बना के इंटरनेट सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ये टोपोलॉजी बहुत पॉपुलर है, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट करे, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी पे क्या होता है, मिडिल पे एक डिवाइस होता है, उसके चारों तरफ डिवाइस उसके साथ कनेक्ट रहते हैं। तो ये स्टार जैसा दिखने में हुआ तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। तो समझ में आया टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी बेसिकली कनेक्टिविटी की डिजाइन, कनेक्टिविटी की, और कुछ कॉमन डिजाइन है जैसे बास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब कुछ कॉमन टोपोलॉजीज है, ठीक है, जो हम लोग यूज करते हैं एक नेटवर्क सेटअप करने के लिए। ये सब डिजाइन यूज करते हैं, ठीक है। जब हम लोग नेटवर्क सेटअप करते हैं शायद रिंग टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, बास टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं। ये बोला ना, ये टेक्नोलॉजी अभी क्लाउड पे थोड़ा यूज होता है, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ओके। स्टार भी थोड़ा बहुत यूज होता है, कहां पे स्टार फिजिकल टोपोलॉजी पे भी यूज होता है, फिजिकली जैसे हम लोग राउटर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसा सिनेरियो पे थोड़ा बहुत यूज होता है, और क्लाउड पे भी यूज होता है ऐसा टोपोलॉजी। मतलब क्लाउड डायग्राम को, लॉजिकल डायग्राम को अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्टार जैसा कभी कभी लगता है, कभी कभी स्टार टोपोलॉजी वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो जब नेटवर्क डिजाइन करोगे, ये नेटवर्क डिजाइनिंग पार्ट एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। तुम जितना अच्छा नेटवर्क डिजाइन करोगे, नेटवर्क पे उतना फॉल्ट कम आएगा। मैक्सिमम नेटवर्क पे प्रॉब्लम आते हैं और इश्यू आते हैं नेटवर्क डिजाइन। इफ योर डिजाइन इज स्टैंडर्ड और गुड इनफ, देन प्रॉब्लम कम आएगा, बहुत ही कम प्रॉब्लम आएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम आते हैं नेटवर्क पे डिजाइन साइड से, क्योंकि डिजाइन अगर नेटवर्क का अच्छा नहीं होगा, then you will receive lot of problems, ठीक है। ये देखो, और एक टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, जब मल्टीपल टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टोपोलॉजी,
यहाँ पे देखो रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे देखो स्टार टोपोलॉजी है, यहाँ पे देखो काइंड ऑफ बास टोपोलॉजी है, ठीक है। तो मल्टीपल टोपोलॉजी का जब कॉम्बिनेशन पे तुम नेटवर्क डिजाइन करोगे उसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। यहाँ पे देखो फुल मेश टोपोलॉजी। फुल मेश क्या होता है? जब सब डिवाइस के साथ कनेक्ट रहते हैं उसको बोलते हैं फुल मेश। सब डिवाइस के साथ कनेक्ट, सब देखो ये, इसको अगर तुम राउटर समझोगे ना, समझ लो ये राउटर है, राउटर, ये सब गोल 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 जो है ये सब राउटर है। अगर ये सब राउटर है तो फिर ये सब कनेक्टिविटी होगा वैन का। समझो एक कंपनी का, ये कोलकाता का राउटर है, ये मुंबई का है, ये चेन्नई का है, ये बैंगलोर का है, ये हैदराबाद का है, ये पुणे का है, ओके। डिफरेंट लोकेशन का ये राउटर है। तो सब लोकेशन देखो, सब लोकेशन के साथ कनेक्टेड, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल मेश टोपोलॉजी। ये टोपोलॉजी का एडवांटेज यही है कि अगर एक लिंक डाउन हो जाएगा ना तो दूसरा लिंक से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब कोलकाता टू मुंबई अगर डायरेक्ट लिंक डाउन, तो कोलकाता चेन्नई के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है मुंबई, ओके। और ये चेन्नई भी डाउन हो जाएगा ना तो बैंगलोर के थ्रू भी कर सकता है। देखा, इसका फायदा यही है, इस पे मैक्सिमम रिडंडेंसी मिलता है, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। नेटवर्क के लैंग्वेज पे, नेटवर्क का जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी पे इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, लिंक लेवल रिडंडेंसी। मतलब एक लिंक डाउन हो जाएगा, दूसरा लिंक से मेरा कम्युनिकेशन अप एंड रनिंग है, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। तो ये फुल मेश टोपोलॉजी पे तुमको मैक्सिमम रिडंडेंसी मिलेगा, बट इसका एक ड्रॉबैक है, ये कॉस्टली होता है, ये सेटअप कॉस्ट बहुत होता है इसका, क्योंकि हर एक वैन लिंक के लिए सर्विस प्रोवाइडर चार्ज करेगा। मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था, वैन लिंक प्रोवाइड करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, और हर एक लिंक के लिए सर्विस प्रोवाइडर चार्ज। तुम लोग जब पोस्टपेड कनेक्शन यूज करते हो मोबाइल का, हर महीना तुम क्या करते हो, तुम्हारा बिल पे करते हो, तो सेम यहाँ पे भी है। तुम लोग घर पे एक इंटरनेट कनेक्शन लिया, हर महीना रिचार्ज करते हो, राइट, इसको। तो सेम यहाँ पे भी हर एक वैन लिंक के लिए तुमको पैसा देना पड़ेगा सर्विस प्रोवाइडर, इसका सेटअप कॉस्ट बहुत होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े कंपनी में बेसिकली लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर ये सब टोपोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास बजट रहता है, उन लोगों के पास पैसा रहता है, वो लोग इस टाइप ऑफ टोपोलॉजी वो लोग यूज कर सकते हैं। ये है पार्शियल मेश, ये ज्यादा कंपनी यूज करते हैं, ये मैक्सिमम कंपनी यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला राउटर और ये वाला राउटर, ये दोनों राउटर सबके साथ कनेक्ट, और ये वाला ये सब सबके साथ कनेक्ट नहीं है, ये सब सबके साथ कनेक्ट नहीं। तो ये सब बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर बनाते हैं। तो जब ये वैन लिंक डिजाइन करते हैं कोई, मतलब जो नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है बस, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, वो लोग बेसिकली नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। वो लोग जब डिजाइन करते हैं ना, तब वो लोग बिजनेस के ऊपर बेस करके नेटवर्क डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक का तो नाम सुना ही होगा तुम लोग, आईसीआईसीआई, ये बहुत बड़ा बैंक है। तो इसका जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से सब ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस पे क्या किया, डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना दिया। क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन होगा। सेकेंड, अगर डायरेक्ट लिंक अगर डाउन हो जाएगा, दूसरा लिंक से भी रीचेबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिडंडेंसी है हेड ऑफिस पे, क्योंकि हेड ऑफिस का नेटवर्क अगर 10 मिनट के लिए डाउन हो जाएगा ना, तो समझो कितने करोड़ों का लॉस हो जाएगा। ऐसे बैंक, वो लोग क्या करेगा, ये हेड ऑफिस और डेटा सेंटर इन लोगों के, मतलब आईसीआईसीआई बैंक का जो डेटा सेंटर है और आईसीआईसीआई बैंक का जो हेड ऑफिस है, वहां पे वो लोग क्या करेगा, मैक्सिमम रिडंडेंसी रखेगा। क्योंकि हेड ऑफिस का नेटवर्क और डेटा सेंटर का नेटवर्क अगर 10 मिनट्स के लिए डाउन होगा तो उसका करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो लोग मैक्सिमम रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो जो डिजाइनर है, जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, वो क्या करेगा,
वो बिजनेस को देखेगा, कौन सा ऑफिस से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, उस ऑफिस पे वो लोग क्या करेगा, मैक्सिमम रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिकली पार्शियल मेश ज्यादा यूज होता है, ज्यादा कंपनी पार्शियल मेश टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज करती है, क्योंकि इस पे बजट भी कम होता है। मतलब देखो ये सबके साथ सबका कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे बेसिकली लो बजट पे ये नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस और रिडंडेंसी दोनों सेम चीज है, फॉल्ट टॉलरेंस और रिडंडेंसी सेम चीज है। यहाँ पे फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल जाएगा और रिडंडेंसी भी। मेमोरी एंड स्पीड कैलकुलेशन, मेमोरी एंड स्पीड कैलकुलेशन, ये क्या है? व्हाट इज मेमोरी कैलकुलेशन, व्हाट इज स्पीड कैलकुलेशन? मेमोरी मतलब स्टोरेज स्पेस, जहां पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी। तो मेमोरी और मेमोरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? देखो मेमोरी कैलकुलेशन होता है बाइट। समझो तुमने मार्केट से एक 32 जीबी का पेन ड्राइव खरीद के लेके आया। 32 जीबी इसका मतलब है 32 गीगाबाइट, गीगाबाइट नॉट बीट। ऐसे नहीं बोलते 32 गीगाबिट का एक पेन ड्राइव लेके आया, ऐसा नहीं है। 32 गीगाबाइट का पेन ड्राइव, ओके, नॉट 32 गीगाबिट। ओके, तो स्टोरेज स्पेस हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बाइट पे, नॉट बीट। ओके, बीट पे कैलकुलेशन होता है बैंडविड्थ। समझो घर पे एक इंटरनेट कनेक्शन किया 10 MB का, 10 MB का मतलब है 10 मेगाबीट कनेक्शन। तो स्पीड कैलकुलेशन होता है बीट पे और स्टोरेज स्पेस और मेमोरी कैलकुलेशन होता है बाइट पे। ओके, तो कैपिटल बी अगर लिखेगा, समझो 32 जीबी, 32 जीबी अगर बी कैपिटल होगा दैट मींस ये बाइट। और 10 MB MB बी अगर स्मॉल होगा तो ये स्पीड, स्पीड बेसिकली ये बेसिकली स्पीड को आइडेंटिफाई करेगा। मतलब ये बेसिकली स्मॉल बी इट विल आइडेंटिफाई द स्पीड, मतलब ये स्पीड, स्पीड के बारे में कुछ बता रहा। 10 MB 10 मेगाबिट स्पीड मतलब बैंडविड्थ के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो 32 जीबी का पेन ड्राइव मतलब 32 गीगाबाइट, ये कैपिटल बी का मतलब है बाइट और स्मॉल बी इसका मतलब है बीट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होता कैसे है, चलो देखते हैं। देखो जब तुम मेमोरी और स्पेस कैलकुलेशन करोगे उसका जो फॉर्मूला है वो है ऐसा, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। बीट होता है बेसिकली 0 और 1, ये बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। तो बीट होता है 0 और 1 और बाइट होता है एक सिंगल कैरेक्टर। समझो ए एक सिंगल कैरेक्टर और 5 एक सिंगल कैरेक्टर, इसको बोलते हैं बाइट। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये बेसिकली मेमोरी कैलकुलेशन फॉर्म। और यहाँ पे देखो 8 बीट इक्वल टू होता है 1 बाइट और 1 बाइट होता है 8 बीट। ओके, और 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ये है मेमोरी कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो चलो एक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। एक 1 जीबी का पेन ड्राइव मेरे पास है, मेरे पास एक 1 जीबी का पेन ड्राइव और मैंने तुमको बोला ओके चलो तुम बताओ 1 जीबी इक्वल टू कितना बीट, 1 जीबी इक्वल टू कितना बीट, बताओ कैसे कैलकुलेशन करो। देखो जब नीचे से ऊपर जाएगा कैलकुलेशन तब ये होता है मल्टीप्लाई, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तब ये होता है डिवाइड। और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड ये सब करते हैं हम लोग 1024 से। तो 1 जीबी इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगाबाइट पे, मतलब 1 गीगाबाइट इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगाबाइट पे, देन किलोबाइट, देन बाइट, देन बीट। तो 1 इंटू 1024 देखो नीचे से ऊपर जा रहा हो तो 1024 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1024 होगा तो 1024 मेगाबाइट होगा, 1024 मेगाबाइट।
1024 मेगाबाइट को अभी किलोबाइट पे जब कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1024, तो 1024 इंटू 1024 एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो मैं इसको शॉर्ट पे लिखता हूं x, ठीक है, x किलोबाइट। तो x किलोबाइट को अभी बाइट पे कन्वर्ट करना है, तो x इंटू 1024, समझो जो वैल्यू आया वो है y। तो y बाइट, बाइट को अभी बीट पे कन्वर्ट करना है। देखो 8 बीट इक्वल टू होता है 1 बाइट, तो बाइट को अगर बीट पे कन्वर्ट करना है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझो बिना ऐसे। तो समझ में आया कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर ऐसा ही तुम ऊपर से नीचे आओगे तो बीट से बाइट जब आओगे तुमको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन बाइट से जब किलोबाइट पे आओगे तुमको 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन किलोबाइट से जब मेगाबाइट पे आओगे देन 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा। मेगाबाइट से जब गीगाबाइट पे आओगे 1024 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आएगा वो होगा गीगाबाइट। तो ऐसे होता है मेमोरी का कैलकुलेशन। व्हाट अबाउट स्पीड, स्पीड का कैलकुलेशन कैसे होता है, चलो देखते हैं स्पीड का कैलकुलेशन। देखो स्पीड कैलकुलेशन पे बाइट रहता नहीं है, बीट, देन किलो बीट, देन मेगा बीट, देन गीगा बीट, देयर इज नो बाइट। और यहां पे नीचे से ऊपर जाओगे तो यहां पे भी मल्टीप्लाई होता है, ऊपर से नीचे आओगे यहां पे भी डिवाइड होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होता है ना यहाँ पे होता है 1000 से, नॉट 1024। जब स्पीड का कैलकुलेशन होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 1000 से। समझो तुम 1 जीबी का एक इंटरनेट कनेक्शन लिया था, तो 1 जीबी इक्वल टू कितना बीट, तो कैसे कैलकुलेशन करोगे। 1 गीगाबीट को तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेगाबीट पे, देन मेगाबीट को किलोबीट पे, देन किलोबीट को बीट पे कन्वर्ट करना। तो 1 गीगाबीट को मेगाबीट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 इंटू 1000, तो होगा 1000 किलोबीट, 1000 मेगाबीट, 1000 इंटू 1000 कितना होगा, किलोबीट कितना होगा 3456, इतना किलोबीट। देन किलोबीट को बीट पे कन्वर्ट करना है, देन अनदर 1000 से मल्टीप्लाई करो, देन कितना बीट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बीट टोटल। तो समझ में आया स्पीड कैलकुलेशन कैसे करोगे। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तुम लोगों को लगेगा, तुम लोगों को तुम्हारा मैनेजर ऐसे बोलेगा, तुम सब जो एक कंपनी में काम करने के लिए गए, काम कर रहे हो, तो तुम्हारा मैनेजर ने बोला अच्छा कोलकाता टू मुंबई जो लिंक है उस लिंक का बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बताओ, मतलब कितना बैंडविड्थ अभी यूटिलाइज हो रहा है। तुम जब राउटर पे देखने के लिए जाओगे राउटर पे बीट पे दिखाएगा, तो तुम बोलोगे इतना बीट है, बेसिकली उसको छोटा करके बताना पड़ेगा, छोटा करके आइदर मेगाबीट पे और गीगाबीट पे जो भी है उसको बताना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करोगे, तब ऐसे डिवाइड करके 1000 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आ जाएगा किलोबीट, किलोबीट को फिर 1000 से डिवाइड करोगे आ जाएगा मेगाबीट। अगर तुमको बोलेगा अच्छा गीगाबाइट से तुम बीट पे कन्वर्ट करो, तुमको क्या करना है, जैसे मैंने बताया नीचे से ऊपर जब जाओगे तुमको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे 1024। तुमको पहले गीगाबाइट से बाइट मेगाबाइट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन मेगाबाइट से किलोबाइट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोबाइट से बाइट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट से बीट पे कन्वर्ट। बाइट को जब बीट पे कन्वर्ट करोगे तब 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट होता है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 1024 से नहीं। यही तो है सिंपल। मेमोरी कैलकुलेशन, और मेमोरी बेसिकली हम लोग बाइट से कैलकुलेशन करते हैं, बाइट। हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, टीबी बोलते हैं ना हम लोग, 1 टीबी हार्ड डिस्क,
ये टी बी बी कैपिटल होगा क्योंकि ये बाइट रिप्रेजेंट करेगा, नॉट बीट। अगर 1 TB ऐसा लिखोगे दैट मींस ये बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी स्मॉल बी रिप्रेजेंट बीट, बीट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक, आईपी। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो हम लोग थोड़ा सा आईपी के बारे में देखते हैं अभी। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी का 2 वर्जन है, एक वर्जन 4 और एक वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 एंड वर्जन 6, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आईपी वर्जन 4 और टीसीपी आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 और टीसीपी आईपी क्या है? व्हाट इज आईपी? आईपी एक एड्रेस है। इट इज यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए डिवाइस इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है ये आईपी एड्रेस के थ्रू। समझो एक नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 10 को कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, तो कंप्यूटर नंबर 10 का जो आईपी एड्रेस है, उस एड्रेस से कंप्यूटर नंबर 10 को कंप्यूटर नंबर 1 आइडेंटिफाई करेगा, देन वो डेटा भेजेगा। अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो कैसे डेटा भेजेगा? समझो तुम लोगों का मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है, अगर तुम लोगों को कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगा? बताओ, कॉल कर पाऊंगा? नहीं। सेम एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं आईपी से। तो आईपी इज एन एड्रेस, इट इज यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए डिवाइस इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ये आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट का होता है। ऑक्टेट ये बाइनरी का एक टर्मिनोलॉजी है। बाइनरी जो लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश बंगाली लैंग्वेज होता है ना, हिंदी जो भी है लैंग्वेज, ठीक है। तो बाइनरी भी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज पे 8 बीट को बोलते हैं ऑक्टेट। तो आईपी एड्रेस के अंदर IPv4 जो एड्रेस है और आईपी वर्जन 4 जो एड्रेस है, इसके अंदर 4 ऑक्टेट, 4 मतलब ये जो एक रूम है, इसके अंदर 4 रूम है और 4 रूम का साइज है, एक रूम का साइज है 8 बीट, तो इसलिए एक रूम को बोलते हैं 8 बीट, 8 बीट, 8 बीट, 8 बीट, 8 बीट। तो टोटल साइज कितना हुआ एक आईपी एड्रेस का? 32 बीट, 32 बीट। और इसको अगर बाइट पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 बाइट, 4 बाइट। तो IPv4 एड्रेस हैज 4 ऑक्टेट, ईच ऑक्टेट 8 बीट और 1 बाइट, टोटल 32 बीट। तो IPv4 एड्रेस इज 32 बीट लॉन्ग, मतलब इसका टोटल साइज है 32 बीट। इसके अंदर 4 ऑक्टेट है, 4 ऑक्टेट, ईच ऑक्टेट इज 8 बीट, 8 बीट, ओके। और ये ऑक्टेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं पता है? ये ऑक्टेट के अंदर हम लोग डेसिमल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सब होता है डेसिमल नंबर। तो ये ऑक्टेट के अंदर हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर। समझो ऐसे 172 ये एक डेसिमल नंबर है, 16 एक डेसिमल नंबर है, 254 ये एक डेसिमल नंबर है, 1 एक डेसिमल नंबर है। तो ऑक्टेट के अंदर हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर, और ये ऑक्टेट को हम लोग सेपरेट करते हैं डॉट से। डॉट, ये देखा बीच में एक एक डॉट है, डॉट मतलब ये 172 एक ऑक्टेट का वैल्यू है, 16 एक ऑक्टेट का वैल्यू है, 254 एक ऑक्टेट का वैल्यू है, 1 एक ऑक्टेट का वैल्यू। यहाँ पे 4 ऑक्टेट है, देखा। और ये ऑक्टेट को सेपरेट कौन किया? डॉट डॉट डॉट, सब डॉट, देखा। तो आईपी एड्रेस is 32 bit long. It has 4 octates. Each octet is 8 bit. और total size 32 bit
और 4 बाइट। और ऑक्टेट के अंदर हम लोग लिखते हैं डेसिमल नंबर, और ये डेसिमल नंबर को सेपरेट करते हैं डॉट, और ऑक्टेट को सेपरेट करते हैं डॉट। तो कभी कभी हम लोग IPv4 एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? डॉटेड डेसिमल एड्रेस, क्योंकि डेसिमल नंबर इज सेपरेटेड बाय डॉट। तो कभी कभी हम लोग IPv4 एड्रेस को हम लोग बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर इज सेपरेटेड बाय डॉट। देखा यहां पे, देखा ये डेसिमल नंबर, इसको डॉट से सेपरेट हुआ, डॉट से सेपरेट हुआ। तो IPv4 IP वर्जन 4 पे जितना IP एड्रेस है, जितना IP एड्रेस है, बहुत सारा IP एड्रेसेस है यहां पे, जितना IP एड्रेसेस है, ये सब एड्रेस को 5 क्लास पे डिवाइड किया। जैसे हम लोग क्या ना, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो। एक्चुअल हम लोगों का आइडेंटिटी क्या है? वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? हम लोग का एक्चुअल आइडेंटिटी है हम लोग क्या है? ह्यूमन बीइंग है, दैट्स इट। बट हम लोगों ने क्या किया? तुम मुस्लिम, तुम क्रिश्चियन, तुम हिंदू, तुम ये, तुम वो, ठीक है? तो ऐसा ही IP एड्रेस जितना है IPv4 के अंदर, सबको क्या किया? 5 डिफरेंट क्लास के डिवाइड, 5 डिफरेंट क्लास। तो IPv4 एड्रेस को 5 डिफरेंट क्लास पे डिवाइड कर दिया। एक है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास B, क्लास C, टोटल 5 डिफरेंट क्लास। हर एक क्लास का एक रेंज भी दे दिया है यहाँ पे, 0 to 127। 0 to 127 के अंदर जो भी IP एड्रेस होगा वो होगा क्लास A का एड्रेस। और ये 0 to 127 कहां पे चेक होगा पता है? फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट पे चेक होगा। फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू जो रेंज के अंदर आएगा वो उसी क्लास का एड्रेस होगा। यहाँ पे 172 है, ये कौन सा रेंज के अंदर आएगा? क्लास B का रेंज का। क्लास B का जो रेंज है 128 to 191, तो ये जो एड्रेस है ये क्लास B का एड्रेस। ये बेसिकली फर्स्ट ऑक्टेट से वेरीफाई होता है। फर्स्ट ऑक्टेट का नंबर जो भी रेंज के अंदर आएगा वो उसी क्लास का एड्रेस होगा। क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। और ये एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। क्या पूछेगा पता है? IPv4 पे कितना क्लासेस है? तुम बताओगे 5। तब बताएगा अच्छा बोलो क्लास B का रेंज क्या है, ऐसे पूछेगा। क्लास B का रेंज क्या है? तब तुमको बताना पड़ेगा 224 to 239, ये है क्लास B का रेंज, ठीक है? तो समझ में आया IP क्या है? IP एक एड्रेस है, हर एक डिवाइस को चाहिए। नेटवर्क के अंदर हर एक डिवाइस के पास IP होना चाहिए, नहीं तो वो लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं है, घर का कोई पता नहीं है, तो तुम कौन हो? रिफ्यूजी हो, राइट? रिफ्यूजी के पास कोई घर नहीं होता है, कोई एड्रेस नहीं होता है, वो लोग आज यहाँ पे कल वहां पे ऐसे ही करते हैं ना। अगर मैं किसी रिफ्यूजी को कुछ खत भेजना चाहता हूँ, लेटर भेजना चाहता हूँ, तो कौन सा एड्रेस पे भेजू? उसका तो कोई एड्रेस है ही नहीं। तो मुझे अगर कुछ इंफॉर्मेशन किसी को भेजना है तो उसके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, राइट? मुझे अगर तुमको SMS करना है तो तुम्हारे नंबर पे करना है, फोन नंबर पे, राइट? तब तुम्हारे पास जाएगा। अगर तुम्हारा फोन नंबर ही मुझे पता नहीं है, तुमको SMS कैसे करो, कॉल कैसे करो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सेम नेटवर्क के अंदर जितना भी डिवाइस रहेगा सबका एक आइडेंटिटी रहेगा, वो है IP। IP से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को आइडेंटिफाई करते हैं।